एक महीना का समय हम लोग सरकार को दे रहे हैं। एक महीना के अंदर हमारा समायोजन से संबंधित विषय पर सकारात्मक पहल नहीं किया जाता है, सरकार ने हमारे फेवर में कुछ नहीं सुना, तो हम लोग फिर से यहाँ आकर के शांतिपूर्ण धरना नहीं करेंगे। इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री का आवास का घेराव होगा और या नहीं तो माननीय मंत्री जी का घर का घेराव करेंगे। नमस्कार, मैं प्रेरणा सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 पब्लिक। जैसे कि आज युवा दिवस के अवसर पर मांडर विधायक बंधु तिर्की जी एसबीएम कर्मचारियों से वार्ता करने आए थे। आइए हम जानते हैं इनसे कि बंधु तिर्की जी ने इनसे क्या कहा, क्या आश्वासन मिला और क्या वो इस आश्वासन से संतुष्ट हैं और क्या आज वो अपना ये 44 दिन से चल रहा धरना खत्म करने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं जी। तो आप बताइए, आज मांडर विधायक बंधु तिर्की जी आए हैं, क्या आश्वासन मिला आपको? उनका आश्वासन था कि हम पहले तो बोले कि कोविड का समय है, इस स्थिति में बहुत ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है, आप लोग यहाँ से जाइए। मैं सरकार की ओर से एक प्रतिनिधि के तौर से आप लोग को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि मैं सीधे तौर से मंत्रालय से बात करके आपको किसी न किसी रूप में एडजस्ट कराने का प्रयास करूँगा, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने फ़ोनिंग पर ही सीधे तौर से हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से फ़ोन से बात किए, उनका भी आश्वासन हम लोग को फ़ोन पर सुनाई पड़ा कि हम इन लोग के लिए कोई ना कोई उपाय कर रहे हैं। पिछली सरकार के द्वारा इन लोग को उलझा के रखा गया था विभाग को, इसलिए उसको थोड़ा समय लग रहा है। तो उनका ये सीधे तौर से आश्वासन था कि आप लोग को हटाया नहीं जा रहा है। तो इनके इसी आश्वासन पर कोरोना काल को देखते हुए हम लोग इसको स्थगित कर रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं। ये आंदोलन को सिर्फ स्थगित कर रहे हैं कोरोना काल को देखते हुए। यदि सरकार बंधु तिर्की के आश्वासन के बाद सरकार हमारी बातों को हमको कहीं न कहीं एडजस्ट नहीं करती है तो पुनः हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जैसे कि आज मांडर विधायक बंधु तिर्की जी यहाँ आए थे, उन्होंने क्या बात की एसबीएम कर्मचारियों से, ये हम जानेंगे एसबीएम कर्मचारियों से। आइए जी, तो आपसे बताइए, द्वारा आपकी बात कराई गई, क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए, सरकार की ओर से आज 44 दिनों से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे थे और 44 दिनों के बाद आज राज्य सरकार की ओर से वार्ता करने के लिए मांडर के विधायक आदरणीय बंधु तिर्की सह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आए, हम लोग को समझाए बुझाए और यहीं से ही आदरणीय मंत्री जी को भी फ़ोन किए वो, और लगातार वो मुख्यमंत्री के भी संपर्क में थे। हम लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्री के सलाहकार से भी भेंट करवाया और मंत्री जी से भी बात करवाया। वो खुद बहुत अभी फिलहाल चूँकि कोरोना का भी संक्रमण काफ़ी तेज गति से बढ़ रहा है, तो फिलहाल हम लोग उनके आश्वासन के उपरांत, माननीय मंत्री जी के आश्वासन के उपरांत हम लोग अपने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम को अभी से स्थगित करते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहूँगा कि एक महीना का समय हम लोग सरकार को दे रहे हैं। एक महीना के अंदर हमारा समायोजन से संबंधित विषय पर सकारात्मक पहल नहीं किया जाता है। इसके बाद कोविड का जो माहौल है ये यदि सकारात्मक हो गया तो, और यदि बात बन गई, हमारे फेवर में चीज़ें हो गई, तब तो बहुत ही अच्छा, बधाई के पात्र होंगे आदरणीय युवा मुख्यमंत्री। और यदि हमारे फेवर में बातें नहीं हुई, सरकार ने हमारे फेवर में कुछ नहीं सुना, तो हम लोग फिर से यहाँ आकर के शांतिपूर्ण धरना नहीं करेंगे। इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री का आवास का घेराव होगा और या नहीं तो माननीय मंत्री जी का घर का घेराव करेंगे। बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत तसल्ली मिल रहा है आज बंधुता की बातें सुनकर, उनकी टेलीफोनिक बातें सुनकर बहुत तसल्ली मिल रहा है कि चलो एक उम्मीद जगह है कि कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, क्योंकि उनकी बातों पर भरोसा है। जब हमारे विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आश्वासन दिया है तो उनकी बातों पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ कुछ अन्याय तो नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने आश्वस्त किया है। तो आप संतुष्ट हैं इस आश्वासन से? भरोसा है उन पर कि वो हमारे साथ आप लोगों का आंदोलन समाप्त का 1-1.5 महीने हम लोग इंतजार करेंगे कि अगर 1-1.5 महीने में वो हमारे लिए कुछ कर दिए, कुछ अच्छा हो गया तब तो ठीक है, और अगर 1-1.5 महीने में कुछ नहीं हुआ तो फिर हम लोगों का आंदोलन और भी उग्र रूप से होगा। कि इनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये अपनी धरना जो है इनको ये समाप्त नहीं कर रहे हैं। कुछ क्षणों के लिए कोरोना को देखते हुए
स्थगित किया जा रहा है। जैसे कि पुलिस को भी आदरणीय मंत्री महोदय का सवाल आता है क्या लगता है आपको भी ऐसा कोई रिपोर्ट दिया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से आदरणीय विधायक महोदय जी भी आए और हम लोग के सामने पहले भी आए थे और अभी आ करके हम लोग के सामने टेलीफोनिक माननीय पेयजल मंत्री निखिल जी से बात की और हम लोग को सकारात्मक आश्वासन मिला है ना। और हम लोग को ये बोला गया कि कोविड को निरंतर बढ़ रहा है और हम लोग की मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। इसी को लेकर के आज अभी इसको खत्म नहीं समझा जाए, स्थगित समझा जाए और अगर 1 महीने के अंदर अगर हम लोग पर सकारात्मक पहल नहीं की जाती है तो हम लोग फिर उग्र होकर के आंदोलन करने को विवश होंगे। तो जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि ये आंदोलन अभी कुछ समयों के लिए, क्योंकि कोरोना केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, कुछ समय के लिए ये स्थगित किया गया है। अगर इनकी बात को नहीं सुना जाता है, नहीं माना जाता है तो 1 महीने बाद ये फिर उग्र आंदोलन के साथ ये फिर से राजभवन में जमा होंगे और फिर से आएंगे।